हमारे बीच में पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि आप इस समय बलिया दौरे पे हैं और हमारे बीच हैं। आइए बात करते हैं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आ चुके, 19 अगस्त फिर 6 नवंबर को। तो सर विकास को लेकर बहुत सारे यहाँ वादे हुए हैं और विकास को लेकर काम भी, से मेडिकल कॉलेज, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और भी सुरहा ताल, फिर इसके बाद भी देखा जाए तो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर जेल, जिला कारागार, बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है, वर्क। जैसा कि भी जानकारी कि रोडवेज को भी बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। तो सर पूर्वांचल में जो बलिया है काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है, तो उसको आगे ले जाने के लिए क्या तैयारी है? माननीय मुख्यमंत्री जी इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इस नाते वो पूर्वांचल की विशेष चिंता भी कर रहे हैं। पूर्वांचल के अंदर विकास की गति को तेज किया जाए, इस ओर उनकी विशेष चिंता रहती है। जहाँ तक हमारे बोर्ड की बात है, इस बोर्ड में कुल 8 मंडल हैं और 28 ज़िले हैं। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत बलिया आता है और आजमगढ़ मंडल की बैठक सितंबर 2019 में हुई थी। इस मंडल के संदर्भ में विभिन्न तरह के प्रस्ताव उसमें पारित हुए हैं। पूर्वांचल विकास बोर्ड एक परामर्शी संस्था है और प्रस्तावों के माध्यम से वो चीज़ें शासन तक जाती हैं और बहुत सी चीज़ें स्वीकार भी हो जाती हैं, होती भी हैं। उस दृष्टि में अभी हमारा एक मंडल शेष है, अयोध्या मंडल। उस मंडल की बैठक करने के बाद और हम फिर से आगे मुख्यमंत्री से मिलकर के आगामी किस तरह से इस बोर्ड की गतिविधि को चलाया जाए, यहाँ का पुनरुद्धार होना है, सड़कों के लिए ग्रीन बेल्ट, बाकी चीज़ें, मेडिकल कॉलेज, वो सारी चीज़ें आप बता चुके हैं। और मुख्यमंत्री जी का जैसा मैंने कहा ना कि गोरखपुर में उनकी पीठ होने के कारण पूर्वांचल की उनको विशेष चिंता रहती है और निश्चित रूप से बलिया का भी विकास दिखाई देगा आपको। सर आप बलिया के प्रभारी भी हैं निकाय चुनाव कर, इसको लेकर आप बलिया में हैं सर। ख़ास तौर पे देखा जाए निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला जो चर्चा है कि 14 दिसंबर को होगा, उसको लेकर सर बलिया में आज आने का अवसर क्या रहा? मुझे पार्टी ने बलिया नगर पालिका की जिम्मेदारी दी है। उस दृष्टि से आज मैं चौथी बार आ रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे कि अभी तक एक ही बार शायद यहाँ से भाजपा का चेयरमैन जीता है, वो हमारे कार्यकर्ता थे हरे राम चौधरी जी। और उसके बाद हम अच्छी लड़ाई में तो रहते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए हैं। हमारी कोशिश होगी कि बोर्ड में भी हमारा बहुमत हो और हमारा चेयरमैन हो। उस दृष्टि से स्थानीय स्तर पर ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए और एक योग्य प्रत्याशी का चयन करके पार्टी के पास भेजा जाएगा और पार्टी जिसे चाहेगी उसको लड़ाया जाएगा। सर 25 सालों में बलिया नगर पालिका परिषद में कमल नहीं खिला। हरिराम चौधरी के बाद उसके पहले हालांकि जवाहर प्रसाद जी भी थे, दूसरे मतलब पहले चेयरमैन के रूप में जवाहर प्रसाद जी यहाँ थे, उस समय दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद हरिराम चौधरी जी आए। तो सर 25 सालों में कमल नहीं खिला, लेकिन इस बार कमल खिलाने के लिए क्या रणनीति होगी? मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये चौथी बार बलिया नगर पालिका की दृष्टि से आया हूँ और नीचे तक वार्डों में भी जाने की मैंने कोशिश की है। वार्डों तक जा कर के भी और जो स्थानीय चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश की है। वार्डों में भी योग्य प्रत्याशियों का चयन और चेयरमैन का भी प्रत्याशी कौन जीत सकता है और कौन बलिया के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा, इसका चयन ठीक से किया जाएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ कमल खिलाएगी। सर चौथी बार आ रहे हैं, तस्वीर चेंज हो चुकी है। तीसरी बार जब आए थे तो उस समय कुछ और था जी। आप आरक्षण आने के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो ऐसे में महिलाओं की संख्या अधिक हो गई, ऐसे में क्या होगा फिर? अब महिलाओं की संख्या अच्छा है, महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है तो ये तो अच्छी बात है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए राजनीति के अंदर। उसमें जो योग्य महिला होगी, जो चुनाव जीत सकती है, जिसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो सकती है, ऐसी योग्य महिला का चयन करके पार्टी के पास नाम भेजा जाएगा और फिर उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, चुनाव जिताया जाएगा। चुनाव को क्या लग रहा है सर, चुनाव समय से हो जाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? फिर जैसा आ रहा है 14 के बाद जनवरी तक हो जाएंगे या उससे आगे जाए? अब 12 तक तो ये जो आरक्षण पर जो आपत्ति मांगी गई, उसके बाद वो अंतिम रूप से जारी कर देंगे। उसके बाद
आयोग के पास चला जाएगा, जो चुनाव आयोग है उत्तर प्रदेश का। उसके फिर वो आयोग तिथियां घोषित करेगा और एक समयबद्ध तरीके से चुनाव संपन्न होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना नरेंद्र जी को। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।